नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर यूट्यूब चैनल पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में मैं 4 अक्टूबर का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों जो एग्जामिनेशन हुए हैं एफकेट 2 2020 के, उसके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूं। पेपर का लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, है ना, और कट ऑफ यहाँ पर क्या जा सकता है, इन दोनों शिफ्ट को अगर हम ध्यान में रखें तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका एग्जामिनेशन हो चुका है और जिन लोगों का बचा हुआ है एग्जामिनेशन, ठीक है, उनके लिए भी यूजफुल होगा कि किस पर्टिकुलर पैटर्न में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इससे थोड़ी देर बाद मैं आपको 5 अक्टूबर शिफ्ट 1 का पेपर भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जो कि एक लाइव सेशन होगा, तो आप लोग उसको भी यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। इसका रीजन ये होता है क्योंकि स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जैक्टली हमको पता होते हैं कि पेपर में क्या पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो मैं उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर करूंगा। किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप अपने कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कौन सा पेपर आया था, कौन सा पेपर नहीं आया था क्वेश्चन। ठीक है, वो सब चीजें आप कॉमेंट सेक्शन में भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, या जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये आपके किसी ना किसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैटिक जीके में पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुब्रतो कप जो है ये कौन से स्पोर्ट से यहाँ पर एसोसिएटेड है। कई बार ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में पढ़ाया गया क्वेश्चन है कि जितने भी ट्रॉफीज वगैरह होती हैं ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो सुब्रतो कप जो है ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आया था कि जो टर्म होता है डक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स से देखो क्रिकेट से रिलेटेड ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है। डक मतलब वो होता है जब आप 0 रन बनाकर यहाँ पर आउट होते हो। ठीक है, तो उसको हम डक बोलते हैं और ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में ये क्वेश्चन पढ़ाया था कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन 1948 तक थे एक शिफ्ट में। कल ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 अक्टूबर को, और ये लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यही बोला गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे चक्रवर्ती राजा जी। ठीक है, मतलब राजगोपालाचारी जी जिनको हम बोलते हैं, वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच एलॉय इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। ठीक है, तो ये नाइक्रोम है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो नाइक्रोम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जो भी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उन चीजों में। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा रिवर बनाती है, मतलब सबसे लंबी रिवर कौन सी इंडिया में, तो वो है आपकी गंगा। कई बार मैंने आपको पढ़ाया इसकी जो टोटल लेंथ है ये है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 2525। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये कौन से ओशन में लोकेटेड है, तो इंडिया श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो ये इंडियन ओशन में यहाँ पर आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी अभी तक हमने ये 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हुए हैं। ठीक है, हरिजन सेवा संघ वॉज एस्टेब्लिश बाई, हरिजन सेवा संघ जो है ये 1932 में एस्टेब्लिश हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो का जो हेडक्वार्टर था, है ना, ये पूछा गया था आप लोगों से कि वो बेंगलोर में है ना, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस जो शिफ्ट है उसमें आया हुआ था। तो अब इसमें यहाँ पर पूछ लिया गया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का कहां पर है, तो वो आपको अहमदाबाद गुजरात में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट वाज द टाइम ईयर ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, जिनके टाइम पीरियड पर कौन आया था, ह्वेनसेंग। जो ह्वेनसेंग देखने को मिलेगा चाइनीज पिलग्रिमेज, वो इनके टाइम पीरियड पर आया था। हर्षवर्धन के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हर्षचरित्र, जो बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, हर्षचरित्र किताब किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। तो अब ये वही पूछा जा रहा है आपसे कि भाई इनका टाइम पीरियड क्या था, तो इनका टाइम पीरियड था ये 6th एंड 7th सेंचुरी, दोनों टाइम पीरियड में थे, है ना। तो ये दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 बुक आई हैं यहाँ पर, है ना, ऑटोबायोग्राफी, और पहली दी हुई है स्ट्रेट ड्राइव। ये किताब किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है सुनील गावस्कर ने। और क्रिकेट माई स्टाइल बुक जो यहाँ पर लिखी गई है वो कपिल देव ने यहाँ पर किताब लिखी है। ठीक है, तो सुनील गावस्कर ने स्टेट ड्राइव लिखी है और क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद एक किताब यहाँ पर आई है, बड़ी डिफिकल्ट बुक है, इसका नाम है परिणीता। तो परिणीता बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है परिणीता।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु इज नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर सलीम अली, है ना, कई बार पढ़ाया हुआ है मैंने क्वेश्चन आपको। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है, ठीक है, वो आपको गोवा में देखने को मिलेगी। ठीक है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये आपको देखने को मिलेगी गोवा में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी विंड्स है जो कि इक्वेटर के नियर यहाँ पर ब्लो करती हैं? ठीक है, तो ये आपको मिलेगा ट्रेड विंड्स, और या फिर हम इसको ईस्टर्लीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, ये दोनों आपको जो है वो इक्वेटर के आसपास यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप उसको ट्रेड विंड भी कह सकते हैं और ईस्टर्लीज भी कह सकते हैं। ठीक है, डीपीएसपी प्रोविजन जो है ये कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है? तो ये आयरलैंड से बोरो किया गया है। ठीक है, आयरलैंड की कैपिटल क्या है? 2 आयरलैंड है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड है और एक है आयरलैंड। तो आयरलैंड की जो कैपिटल है ये है आपकी डबलिन। ठीक है, ये वाला जो आयरलैंड है नॉर्मल, इसकी कैपिटल है डबलिन। और अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में बात करेंगे तो वो आपको मिलेगा बेलफास्ट। ठीक है, ये आपकी नॉर्दर्न आयरलैंड की यहाँ पर कैपिटल है। ठीक है, इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कितने सालों में होते हैं? ठीक है, तो 2018 में हुए थे पिछले वाले, और अगले जो होंगे ये 2022 में होंगे। ठीक है, ये चीज बताई जा रही है आपको। तो इसका राइट आंसर है 4 साल में यहाँ पर ये होते हैं। उपनिषद को ट्रांसलेट किसने किया था पर्शियन लैंग्वेज में? दारा शिकोह, है ना, औरंगजेब के साथ लड़ाई हुई थी, बताया था मैंने आपको, औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था। लेकिन दारा शिकोह जो था वो बहुत ही अच्छा स्कॉलर था, बहुत ही बुद्धिमान आदमी था। उसने जितने भी उपनिषद थे उनको पर्शियन लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेट करवाया था। क्वींसबेरी रूल्स जो है ये कौन से स्पोर्ट से यहाँ पर एसोसिएटेड है ना, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये बॉक्सिंग से एसोसिएटेड आपके रूल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वींसबेरी रूल्स। ठीक है, कौन सा प्लैनेट है जिसको वाटरी प्लैनेट यहाँ पर कहते हैं? क्योंकि 71% जो है वो पानी है ना, तो वो कौन सा है? वो है हमारी धरती, अर्थ जो है उसको हम वाटरी प्लैनेट यहाँ पर कहते हैं। हाईएस्ट रेनफॉल विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट जो मानसून यहाँ पर होता है, या जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो यहाँ पर बारिश हो रही है, वो सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? वो कहलाती है तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा तमिलनाडु। फूल्स गोल्ड किसको कहते हैं? तो आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट। ठीक है, इसको हम यहाँ पर फूल्स गोल्ड कहते हैं। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे जो नाम होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कास्टिक सोडा क्या होता है, लूनर कास्टिक क्या होता है, इस तरीके की चीजें आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में भी पूछी जा सकती हैं, तो इनको भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। एक ये इंपॉर्टेंट किताब है, मैथिली शरण गुप्त जी की यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की किताब पूछी गई थी साकेत। तो साकेत किताब किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। अब जो आगे के यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाले हैं ना, उसमें मैं जो इंडियन यहाँ पर ऑथर्स हैं, ठीक है, जो फेमस ऑथर हैं, जैसे सुमित्रा नंदन पंत हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, इनकी किताबों के ऊपर भी अब यहाँ पर फोकस किया जाएगा, ताकि इस तरीके की किताबें भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पता हो। तो साकेत किताब जो लिखी है, ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। बिंबिसार जो थे वो कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? तो मगध पे जो पहली डायनेस्टी रूल करती थी उसका नाम है हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, तो यहां पर हरियंका डायनेस्टी के रूलर थे, इनका नाम है बिंबिसार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया हुआ है। स्टीपल चेस जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है? देखिए, स्टीपल चेस ना एक रेस भी होती है ना, तो एथलेटिक्स भी यहां पर हो सकता है, और स्टीपल चेस जो है ये आपको हॉर्स रेसिंग में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों जगह पर ये आपको देखने को मिलेगा। एक अलग से रेस भी होती है स्टीपल चेस की, और हॉर्स रेसिंग में भी हम इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन रहा होगा वो आपका राइट आंसर है। यूरेनियम माइंस जो है वो इंडिया में कहां पर लोकेटेड है ना, तो 2 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये भी आपको देखने को मिलेगा। लंबापुर पेटागट्टू, ये आंध्र प्रदेश में एक है, इसके लिए कुछ यहाँ पर व्यवधान भी उत्पन्न हो रहा है, तो ये भी एक माइंस है। और एक जडागुडा जो है झारखंड में, ये एक यूरेनियम माइंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होगा वो हमारा राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है कि पहली वुमेन फिल्म स्टार जो कि राज्यसभा में इलेक्ट हुई थी, राज्यसभा में टोटल 12 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो ये कौन है? ये आपको मिलेगी नरगिस दत्त। टर्म जो है गैम्बिट, ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये चेस से है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो पढ़ाया भी गया है आपको। तो टर्म गैम्बिट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? दैट इज चेस। मल्लिका साराभाई इज एसोसिएटेड विद विच डांस? ठीक है, तो मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई दोनों जो हैं विक्रम साराभाई जी की फैमिली से हैं, और मल्लिका साराभाई जो हैं ये भरतनाट्यम करती हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है ये, है ना, तमिलनाडु, तो यहां पर ये किया जाता है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था 1602 में। ठीक है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है ये, और इसको बनवाया था अकबर ने। किस लिए बनवाया था? क्योंकि उनकी जीत किसके ऊपर हुई थी? जो गुजरात के रूलर्स थे, उनकी जीत को डेडिकेटेड ये बुलंद दरवाजा
यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, ऊबर कप जो है ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो बैडमिंटन। 2 कप होते हैं, एक ऊबर कप होता है और एक होता है थॉमस कप। ये दोनों आपको बैडमिंटन से एसोसिएटेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओस्लो कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो नॉर्वे की कैपिटल है। यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नोबेल पीस प्राइज जो दिया जाता है वो आपको नॉर्वे में दिया जाता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? है ना, तो मैं आपको लोकेटेड यहाँ पर बता देता हूँ। और यहाँ पर आर्ट स्टाइल भी पूछा गया कि ये भाई कौन सा आर्ट स्टाइल है। कुछ लोग बता रहे हैं सर आर्ट स्टाइल आया था पेपर में, तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये पाकिस्तान में है, और एक गांधारा आर्ट, किंगडम ऑफ गांधार का ये पार्ट था। और मौर्यंस के टाइम पीरियड पर ये बहुत ही अच्छा जो है ये लर्निंग सेंटर बना। स्कॉलर्स वगैरह यहाँ पर आते थे पढ़ाई वगैरह करने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने, सबने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करी है। ठीक है, तो किंगडम ऑफ गांधार मतलब गांधारा स्टाइल पर ये बेस्ड था और पाकिस्तान में ये लोकेटेड है। विच रिवॉल्ट इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें लॉर्ड कैनिंग जो थे उस टाइम पीरियड पर गवर्नर जनरल थे। और ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? ये वीडी सावरकर जी ने कहा था। तो अब इससे एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आया होगा वो उसका राइट आंसर है। ठीक है, तो मैंने जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपको यहाँ पर बता दी। अब ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन से लैटिट्यूड को हम यहाँ पर हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है कि अर्थ को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनके बीच की, दो लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होती है 111 किलोमीटर, और ये पैरेलल होती है ना। इन दो सब लोग क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं और इक्वी डिस्टेंस होते हैं। तो कौन से लैटिट्यूड को हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं? तो 30 डिग्री नॉर्थ, है ना, जिसको हम साउथ वेस्टर्लीज और प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज भी यहाँ पर कहते हैं। तो ये जो है 30 डिग्री नॉर्थ, इसको हम यहाँ पर हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। फीफा 2019 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन था? तो ये थे लियोनेल मेसी। 2018 के थे लूका मॉड्रिक। ठीक है, लूका मॉड्रिक। 2020 का दिया नहीं गया है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो लूका मॉड्रिक 2018, लियोनेल मेसी 2019। टर्म रिंक जो है ये किससे एसोसिएटेड है? तो स्केटिंग, और स्केटिंग में भी आइस स्केटिंग से एसोसिएटेड है। जहां पर वो किया जाता है ना, आइस स्केटिंग जहां पर हम करते हैं वो कहलाता है रिंक। ठीक है, तो स्केटिंग जो है ये हमारा सही उत्तर है। क्विट इंडिया जो मूवमेंट था, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये कौन से साल में स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो ये बेसिकली ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी है उसका बॉम्बे सेशन था। ठीक है, 1942 में। और डेट कौन सी थी? डेट थी 8 अगस्त। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। डू और डाई, तो उसी के टाइम पीरियड पर। और लॉर्ड लिलित गो जो थे, लिलित गो, वो इस टाइम पीरियड पर वॉइस रहे थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बॉम्बे सेशन के बाद इसको यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। कौन सी मिसाइल है जिसको लैंड, सी और एयर सबसे जगह से लॉन्च किया जा सकता है? ब्रह्मोस। ठीक है, तो ब्रह्मोस जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर और मुसोकावा रिवर, ठीक है, इंडिया और रशिया का ये ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और ब्रह्मोस को एयर, लैंड और सी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। जो व्हाइट लाइट होती है उसका 7 कलर में जो ये स्प्लिटिंग होती है वो फिनोमिना साइंस में क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन इज द राइट आंसर। कौन सी रिवर है जो कि कैस्पियन सी के नियर लोकेटेड है ना? तो वोल्गा रिवर एंड यूरल रिवर, ये दोनों जो हैं ये कैस्पियन सी के आपको आसपास देखने को मिलेंगी। तो वोल्गा और यूरल रिवर। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है सन के बाद? तो सन सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, उसके बाद सिरस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये। नागा हिल्स कहां पर, कौन सी कंट्री के आसपास लोकेटेड है? म्यांमार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो नागा हिल्स जो है ये आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको 1948 में यहां पर फॉर्म किया गया था टू हेल्प इंडियन आर्मी? तो ये था एनसीसी, है ना। 15 जुलाई 1948 को इसका फाउंडेशन यहां पर हुआ था। जो अशोका पिलर थे वो कहां पर लोकेटेड है ना? अशोका पिलर इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ठीक है, तो देखो अशोका के जो पिलर है ना वो बहुत जगह पर है। ठीक है, मतलब कोई एक जगह यहां पर बोलना सही नहीं रहेगा कि एक ही जगह पे आप बताओ। देखो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ऑप्शन यहां पर क्या था। तो सिंपल सी बात यह है कि अशोका जो पिलर है, ठीक है, ये कहां पर है? ये आपको सारनाथ में भी देखने को मिलेगा, सब जगह पर है ये। तो ये आप अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें ना मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देता हूं। ठीक है, ये आपकी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, क्योंकि अशोका के पिलर वगैरह है ना, उनके इंस्क्रिप्शन वगैरह के ऊपर बहुत सारे एग्जामिनेशन में पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बाकी की जो चीजें हैं वो यहां पर बता दूं। ठीक है, अब इसमें जो इन्होंने लैंग्वेज यूज करी है अपने अलग अलग पिलर्स में, तो ये है प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो स्क्रिप्ट यहां पर यूज करी है वो है आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट।
ठीक है, एक चीज ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट वाला यहाँ पर रीजन है ना, नॉर्थ वेस्ट एरिया में इन्होंने जो यहाँ पर स्क्रिप्ट यूज करी है उसको बोलते हैं खरुस्ती, है ना, ये ईरान वगैरह में ये सब चीजें यूज होती थी, खरुस्ती स्क्रिप्ट, उसमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि बाकी जगह पर जो अशोक के नाम थे ना वो देवनम पियदसी के नाम से किया गया, लेकिन अशोक नेम जो है वो कौन से इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा मस्की, मस्की में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादातर जगह पे जो इनका नाम है ये आपको देवनम पियदसी यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारनाथ में भी अशोका पिलर आपको देखने को मिल रहा है। अब मैंने स्टैटिक जीके के दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन अलग अलग आए थे उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। इससे पहले वाले जो सेशन हुए थे उनकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डिफेंस मास्टर में अपलोड कर दी है, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहां पर लिंक अवेलेबल है ना। इसकी भी जो पीडीएफ है वो भी मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, या जो ईडियम वगैरह यहाँ पर आई हैं और उसका जो मीनिंग होता है। जैसे लैंग्वेज एक शब्द आया था, ठीक है, फिर डॉन्टलेस, और ये सारे जो है वो सिनोनिम आए थे या इंटोनिम आए थे, वो सब आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर आपको मीनिंग बताया हुआ है। ठीक है, इम्पेकेबल, ये आप देख सकते हैं कि अभी ये जो मॉक टेस्ट आपने दिया था उसमें इम्पेकेबल एक शब्द आपको दिया गया था। ह्यूमेन और इम्पेडिमेंट, है ना। उसके बाद टेक बुल बाय इट्स हॉर्न, ये भी आपको टेस्ट में आया हुआ है। टेक कैट आउट ऑफ द बैग, इडियम, ये भी आया हुआ है। प्लेड बाय ईयर्स, मतलब स्पॉन्टेनियस यहाँ पर परफॉर्म करना, कोई इनिशियल प्रिपरेशन नहीं, स्पॉन्टेनियस जो होगा उस तरीके से परफॉर्म करना। तो ये इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और यहाँ पर जो इडियम है ये आपको दी गई। अब जैसे एक और दिया गया ऑपुलेंट, है ना, लग्जीरियस अगर कोई चीज होता है, मोलिफाई, है ना, इम्पिंच, एंडो और इनक्विसिटिव, और उसके बाद इंटेंगल्ड, है ना। तो ये सब जो शब्द हैं इनकी आपके सिनोनिम और एंटोनिम यहाँ पर आपसे पेपर में पूछे गए हैं। उसके बाद बोला गया है कीप वंस हैंड, तो ये एक ईडियम आई थी, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये इंग्लिश के कुछ वर्ड्स वगैरह मैंने दिए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो भी हमने इंग्लिश में वोकैब वाले सेक्शन यहाँ पर किए हुए हैं ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्लस ईडियम्स एंड फ्रेजेस प्लस ग्रामर, जो भी चीजें हैं वो हमने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई हैं, और वही सब चीजें आपके एग्जामिनेशन में इस बार भी यहाँ पर आपको आती हुई दिखाई दी हैं। ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा है अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि एफकेट एग्जामिनेशन बहुत आसान है, आप उसको बहुत आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे स्नेक हो गया, फिश हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, या फिर वेल हो गया। अब इसमें से ऑड वन आउट आपको करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्नेक, फिश, क्रोकोडाइल या वेल जो है उसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप ये भी मान सकते हैं जैसे स्नेक हो गया, फिश हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, वेल हो गया, है ना। इसमें से जैसे वेल जो है एक मैमल है ना, मैमल वाला भी एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद ये हो गया ऑस्ट्रिच, ईगल, किवी एंड पेंगुइन, है ना, ये तो क्लास में पढ़ाया गया, उड़ पाएंगे या नहीं उड़ पाएंगे उसके ऊपर था। अंकल, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है, अंकल, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स तीनों अलग अलग बनेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के बीच में ये डाउट था, तो ये तीनों अलग अलग बनेंगे। फ्लावर्स, क्लोथ्स एंड व्हाइट, तो ये व्हाइट हो गया, कुछ फ्लावर व्हाइट होते हैं, कुछ क्लोथ्स व्हाइट होते हैं। ठीक है, क्रॉप, मिलेट, शुगर केन, है ना, ये ऑड वन आउट नहीं था, ये वेन डायग्राम था। ठीक है, ये वेन डायग्राम है, क्रॉप, मिलेट, शुगर केन। ब्लैक स्मिथ एंड मिल्क, कारपेंटर, सॉ, है ना, ये उनका जो भी इक्विपमेंट है जिससे वो यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर पूछा गया। वुमेन, वाइफ, डॉटर, वेन डायग्राम। बैंगल्स, ग्लास, स्पून, इसका भी वेन डायग्राम आया हुआ है। फैक्ट्री, फील्ड, कोल माइन, है ना, फैक्ट्री, फील्ड, कोल माइन। देखिए फील्ड में क्या है, फील्ड में फैक्ट्री भी है और फील्ड में आपको कोल माइन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मैं इसके आंसर इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है ना, उन सब चीजों को देखकर आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। अब जैसे बैंगल्स हो गया, ग्लास हो गया, स्पून हो गया। अब जैसे ग्लास है ना, बैंगल्स किसके बने होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो ग्लास के बने होते हैं। ठीक है, अब स्पून जो है वो कुछ ग्लास के भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरीके का डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं अगर यहां पर बात करूं बाकी की जो सेक्शन है मैथ्स के बारे में, तो देखिए मैथ्स में क्या है कि मैथ्स में जो भी क्वेश्चन है वो टॉपिक्स तो आपके सेम है जो आपके प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस एफकेट में या प्रीवियस ईयर एफकेट में आपसे पूछे गए। टॉपिक्स जो है वो आपके सेम है। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके इजी यहां पर आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि उनके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, है ना, उनका कुछ अलग ही तरीके का आंसर है। और दूसरी बात यह है कि उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन कम कर दी जाए तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको आसान लगेंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंग्लिश का पेपर था, ठीक है, इंग्लिश देखिए जिसको आती है उसके लिए इजी था, तो मैं इसको यहाँ से ना इजी से मॉडरेट आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ। जीके का जो पेपर था वो एक मॉडरेट लेवल का यहाँ पर आपको पेपर था।
रीजनिंग जो था वो आपका बिल्कुल इजी पेपर था, मॉडरेट की कोई बात ही नहीं है ना, ये आपका बिल्कुल इजी था। और जो मैथ्स का पेपर था इसको भी मैं इजी से मॉडरेट यहां पर कह सकता हूं, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, मॉडरेट आप यहां पर कह सकते हैं, और ज्यादातर जो है वो आपको इजी और मॉडरेट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल यहां पर बताऊं तो मैं आज की जो शिफ्ट है ना इसको यहां पर एक मॉडरेट लेवल का कह देता हूं, जैसे मैंने पिछली शिफ्ट को बताया था तो उसी तरीके का ये मॉडरेट लेवल था। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर बताऊं तो पिछली क्लास में मैंने आपको 160 का यहां पर जो कट ऑफ था वो यहां पर बताया था कि इससे ज्यादा यहां पर कट ऑफ नहीं होगा। मैं यहां पर भी इसी जगह पर स्टैंड कर रहा हूं कि 160 जो है वो एक्सपेक्टेड यहां पर आप कट ऑफ कह सकते हो, और आप ये मान लीजिएगा कि इससे ज्यादा जो है वो आपका कट ऑफ यहां पर जाने की संभावनाएं जो है वो थोड़ी सी कम है। अगर चली जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 160 से ज्यादा यहां पर कट ऑफ होगा। तो अगर आप इससे ज्यादा यहां पर स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड में हैं, आप अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन जो है उसको यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला, लाइव बैच होगा 11 अक्टूबर से, ठीक है। सारी क्लासेस लाइव होंगी, मोर देन 28 सेशंस, प्रिपरेशन टूलकिट फॉर एसएसबी इंटरव्यू डिफेंस मास्टर ऐप पर होगी, उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी हुई है। तो आप में से जो भी इसमें इनरोल करना चाहते हैं आप उसको इनरोल कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप उन डाउट्स को भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा 4 अक्टूबर का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का एनालिसिस, है ना, जो मेरी तरफ से मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है। जब आज का 5 अक्टूबर का शिफ्ट भी हो जाएगा उसके बाद हम जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह का ऑफिशियल यहाँ पर चीजें होंगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, तो उसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।